प्यार कहाँ किसी का पूरा होता है। प्यार का तो पहला अक्षर ही अधूरा होता है। आज से 5 साल पहले मैं इस तरह की ट्रक छाप शायरी से कितना चिढ़ती थी, पर आज मैंने डायरी बंद की। चुपके से 2 आंसू लुढ़क कर तकिए में समा गए। मैं फैजा हमेशा, हर जगह, हर फील्ड में, हर हाल में टॉपर हूँ। जितना अव्वल आना मेरी फितरत है, कभी किसी से हारना सीखा ही नहीं। घर में मुझे कंपटीशन देने वाला कोई था ही नहीं। इकलौती आजाद जो हूँ। कहने को एक कजिन है निर्जा, लेकिन उससे कभी बनी नहीं। निर्जानात होने के बावजूद दबी कुचली बेचारी सी लड़की नहीं रही। कभी उसके पेरेंट मतलब मेरे चाचा चाची उसके लिए काफी कुछ छोड़ गए थे, और मेरे मम्मी पापा भी उसे बहुत प्यार से पाल रहे थे। वे बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट, हिम्मती और इंटेलिजेंट रही है, फिर भी हमेशा टॉप में ही रहती थी। लेकिन उसके शौक सारे लड़कों वाले हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल से लेकर हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, डाइविंग तक तमाम एडवेंचर उसका एड्रेनलिन हमेशा हाई रहता। हॉकी में तो उसका हाई एक्सपर्टाइज है। बॉब कट बाल और जींस ट्राउजर या शॉर्ट्स डाले हुए लड़कों के साथ ही घूमती रहती थी। हमेशा गोरा रंग, धूप में टैन ही रहता। एथलीट बॉडी, स्लिम लेकिन मजबूत। कभी कभी मम्मी को चिंता होती थी कि लोग क्या कहेंगे। बिन माँ बाप की बच्ची है तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बचपन में उसे पापा की शह रही, और कॉलेज में आते ही उसने ऐलान कर दिया कि उसकी शादी वगैरह के पीछे हल्का ना हुआ जाए। न उसे किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की परवाह है। अपना बुरा भला वे समझ लेगी। बाली है, इस तरह से मम्मी पूरी तरह से उससे कट सी गई। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, पढ़ाई में टॉपर है, कितनी विनर है। इससे अच्छी लड़की आज के दौर में कहाँ मिलेगी। और इस कारण निर्जा की बुराइयां और उभर कर सामने आती। लड़कों जैसी रहती है, लड़कों के साथ रहती है। आवारा मुंह फटे एक नंबर की। पैसों का नशा है, इसलिए बेचारी फिजा को कुछ नहीं समझती। ऐसी तेज तर्रार लड़कियां कभी हंसती बसती नहीं रह सकती। जब जवानी का जोश ठंडा होगा, बुढ़ापे में पछताएंगी। जबकि हकीकत में निर्जा एक सीधी सादी, मिलनसार, सच्ची, मददगार, नरम दिल लड़की है। बस उसे बातें बनाना, मक्खन लगाना, अपना काम निकालना नहीं आता था। लेकिन उस समय तो मुझे ये सब बातें दिखती ही नहीं थी। बस अपनी जीत पर खुशी होती थी। एक अघोषित मुकाबला था जो उसके और मेरे बीच चलता था, जिसकी उसे खबर भी नहीं थी। राहुल हमारे कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था। वजह वही सब थी जो एक परफेक्ट लड़के में होना चाहिए। टाल्क, डार्क, हैंडसम, पढ़ाई में होशियार, गिटार का माहिर, सुरीली आवाज, बढ़िया स्पोर्ट प्लेयर, और सबसे बढ़कर अमीर बाप की इकलौती औलाद। क्या मुझे राहुल से प्यार था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी मंजिल बिल्कुल साफ थी। मुझे इंडिया में रहना ही नहीं था। अमेरिका, लंदन या यूरोप, बेस्ट किसी करोड़पति एनआरआई की दुल्हन ही बनना था। इसलिए लड़कों के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड सही होना भी जरूरी था। इसलिए राहुल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्पोर्ट में एक जैसे शौक रखने के कारण फिजा से राहुल की बढ़िया जमती थी। अक्सर वे लोग साथ ही घूमते दिख जाते थे। राहुल पढ़ाई के सिलसिले में मेरी भी हेल्प करता था, और मैं उसकी। एक तरह से वे हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड था। लेकिन एक दिन जब हम मेरे घर पर ग्रुप स्टडी कर रहे थे, निर्जा, राहुल के अलावा 4 दोस्त और भी थे, पर बार बार राहुल की बेचैन निगाहें जिस तरह निर्जा को ढूंढती और उसके चेहरे पर ठहर रही थी, मुझे छिपा नहीं रह सका। मैंने फिर से अपने दिल को टटोला। क्या मुझे राहुल से प्यार होने लगा था? जवाब अब भी वही था, मुझे राहुल से प्यार नहीं था। लेकिन उसने मेरी जगह निर्जा को कैसे पसंद कर लिया, ये सोचकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। सिर फटा जा रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मैं निर्जा से कैसे हार सकती थी। उसी रात मैं अपने पेरेंट्स के पास गई और रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया कि कैसे मुझे राहुल से बेइंतहा प्यार है, पर शायद निर्जा की नजर भी राहुल पर है। मेरे मम्मी पापा खुश भी हुए और चिंतित भी। खुशी इस बात की थी कि मैंने विदेश में बसने का इरादा त्याग दिया था। वे अपनी इकलौती बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। और फिर राहुल शर्मा, इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस, हर तरह से मेरे लिए परफेक्ट था। वही निर्जा की बात ने उन्हें परेशान कर दिया था। मुझे आश्वासन देकर उन्होंने सोने भेज दिया था। फिर आनन फानन में बड़ों के बीच सारे मामले हो गए। मुझ जैसी बेहद सुंदर, आकर्षण, पढ़ाई के साथ घर के कामों में भी अव्वल और वेल कल्चर, संस्कारी लड़की को बहू बनाना उनके लिए भी गौरव की बात थी। वही निर्जा के बारे में सुनकर वे थोड़ा बिदक गए थे। हालांकि मेरे मन में अभी भी
धुक धुगी थी कि राहुल किसी भी पल इनकार कर देगा। निर्जा पूरा आसमान सिर पर उठा लेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी। राहुल का मैसेज मैंने कांपते हाथों से खोला था, जिसमें उसने मेरी मर्जी पूछी थी और मैंने हाँ कहा था। तमाम आदेशों के बीच राहुल ने एक सादा से फंक्शन में सगाई की अंगूठी पहनाई। तब मुझे अपनी किस्मत पर यकीन हुआ। मुझे अब भी लग रहा था सगाई हुई है, शादी नहीं। मैंने राहुल का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। वह बस पूरे समय धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। शादी का मुहूर्त 15 दिन बाद का सुनकर हम दोनों को आश्चर्य हुआ था, पर बोले कुछ नहीं थे। निर्जा का कहीं कोई पता नहीं था और सच पूछो तो मैं जानना भी नहीं चाहती थी। 2 दिन बाद निर्जा खुशी से झूमती हुई मेरे पास आई और मुझसे लिपट गई। मैं हैरान रह गई। मैंने तो कुछ उल्टा ही सोचा था। पता है फैजा, तुम यकीन नहीं करोगी, चाचा जी मेरा एडमिशन कनाडा के सबसे जाने माने आइस हॉकी इंस्टीट्यूट में करा रहे हैं। मेरा बचपन का सपना था ये, लेकिन मेरे पास ठीक ठाक प्रॉपर्टी सही इतना कैश तो था ही नहीं कि अब्रॉड जाकर इतनी महंगी ट्रेनिंग का सोचूं। वह भी तब जब बच्चे 12-13 साल की उम्र से ही खेलने लगते हैं। अब मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद कनाडा जाकर सब देखकर और एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर कर आ रही हूँ। इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। बस यहाँ से जाते समय मेरा फोन खो गया था, नया लेना होगा। वे चेक रही थी और मैं समझ गई थी उसे ना सगाई का पता है और ना ही शादी का। फोन भी नहीं है उसके पास। सगाई का सुनकर वे एक पल शॉक्ड हो गई थी। यही हार, बस यही मैं उसके चेहरे पर देखना चाहती थी। थोड़ी देर पहले की उसकी खुशी गायब हो चुकी थी। अब उसका अगला कदम क्या होगा, मैं इसी डर में घिरी थी। पर उम्मीद के खिलाफ उसने खामोशी से अपनी पैकिंग की थी और 3 दिन बाद ही दोबारा कनाडा रवाना हो गई थी। मेरी शादी तक रुकी नहीं थी। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था मैं मिसेस फैजा शर्मा बनकर सुहाग की सेज पर बैठी थी। राहुल मेरा था, बस मेरा। और सच बताऊं तो इसी वजह से मैंने फैमिली प्लानिंग वगैरह की भी नहीं सोचा। ना जाने क्यों अनजाने अंदेशों के साए मुझे घेरे रहते थे। इसलिए अगले ही साल एक प्यारी सी बेटी तारा हुई। मैं माँ बन गई। अब हमारी फैमिली पिक्चर परफेक्ट थी और मेरे सारे वसवसे शांत हो चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब मुझे इस बोरिंग लाइफ से ऊब होने लगी थी। मैं चिड़चिड़ी अनमनी सी रहने लगी थी। नेजा की सोच सोचकर जलन होती थी। वे देश विदेश की जानी मानी हॉकी प्लेयर बन चुकी थी। न सिर्फ आइस हॉकी बल्कि फील्ड हॉकी में भी नेशनल लेवल पर खेल रही थी और मैं घर बेटी बच्चा संभाल रही थी। बस मेरे मम्मी पापा मेरे बजाय उसके नाम से जाने जाते थे। टीवी पर इंटरव्यू देते समय वे गर्व से फूले नहीं समाते थे कि उनकी भतीजी इतना नाम कमा रही है। अनाथ बच्ची के सपने पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे लगता था मैं राहुल को जीतकर बाकी सब हार बैठी हूँ निर्जा, लेकिन आज तो मैं पूरी तरह ही ढह गई। आज ना जाने कैसे राहुल अपना सीक्रेट कंपार्टमेंट लॉक करना भूल गया। मैंने उसमें झांका तो निर्जा की तमाम फोटोज, इंटरव्यू आर्टिकल थे, साथ ही एक डायरी जिसमें राहुल ने अपने दिल की हर बात लिखी थी कि कैसे उसे पहली बार निर्जा की बोल्ड कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी से प्यार हुआ, किस स्पोर्ट में उसका कौन सा मूव उसे इम्प्रेसिव लगता था, से लेकर निर्जा की पसंद नापसंद हर चीज उसमें दर्ज थी। राहुल ने कभी मुझसे नहीं पूछा था मेरा फेवरेट कलर, मूवी, सॉन्ग, फूड, पर निर्जा के बारे में सब पता था। यह भी लिखा था कैसे मेरे पापा ने बताया कि वह कनाडा जाकर ट्रेनिंग लेकर प्रोफेशनल करियर बनाना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि उसका प्यार निर्जा के करियर में रुकावट नहीं बनना चाहिए। आखिर पेज पर यह भी लिखा था कि फैजा एक आइडियल पत्नी की खूबियों वाली लड़की है और मम्मी पापा को बहुत पसंद है। किसी से तो करनी है शादी, तो फैजा से ही क्यों नहीं, पर निर्जा की जगह नहीं ले सकती। लेकिन मैं ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां उसके प्रति जरूर निभाऊंगा। उसे कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। फैजा फूट फूट कर रो दी। जिद, अहंकार और बेवजह की हार जीत के इस खेल में उसके हाथ क्या आया था। इस बार उसने अपना मन दिल टटोला जबकि उसे राहुल से बेहद प्यार था। राहुल की डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, प्यार कहाँ किसी का पूरा होता है, प्यार का तो पहला अक्षर ही अधूरा होता है। तकिया आंसुओं से भीग रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी।